फ्रेंड्स, आई एम रूपा और आज मैं आपको एक टॉपिक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद टाइप ऑफ एआई एजेंट्स जो हमारे बीटेक्स एंड एमसी सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है एआई। और एआई आजकल चल रही है तब भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है और आता है हमारे एमसीए में भी और बीटेक में भी, बहुत के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं ये टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते क्या हैं। अगर एआई एजेंट एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं जिससे वो अपने गोल तक पहुंच सके। देखिए यही सब इसमें लिखा है, ठीक है। दे आर 5 टाइप्स के होते हैं ये। इन्हें जो है 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा होता है सिंप्लेक्स यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का एग्जाम्पल डायग्राम। ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं, हमारी ये करंट स्टेट जो होती है उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। ये हमें इनका ना तो हमारे फ्यूचर से और ना ही हमारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए जैसे डायग्राम में देखिए ये एजेंट है और ये हमारा एनवायरनमेंट। एजेंट जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, एनवायरनमेंट से करता है, जिसके थ्रू ये सेंस करता है कि चल क्या रहा है। जो हमारा सेंस हुआ कि चल क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये एक्शन परफॉर्म करता है एक्शन रूल से। और एक्शन परफॉर्म क्यों करते हैं, देखिए सिंपली ऐसा मानिए जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम सेंस करते हैं, हमारी स्किन सेंस करती है, हमारी आईज सेंस करती है, हमारी नोज सेंस करती है, हमारे ईयर सेंस करते हैं। और माइंड क्या करता है, माइंड हमारा उसे थॉट करता है और हमारे जिस तरह एक्शन परफॉर्म क्या करते हैं, हमारे लेग्स करते हैं, हमारे हैंड करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ जैसे हमारे लेग्स और हैंड होते हैं, कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, एक्चुएटर्स होते हैं। तो एक्चुएटर वर्क परफॉर्म करते हैं। एजेंट हमारे एनवायरनमेंट से रिसीव करेगा सेंस कि क्या सेंस है, और सेंस जो हमारी सेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्शन रूल होगा। एक्शन रूल से हमारा वर्क परफॉर्म करेंगे एक्चुएटर्स हमारे। तो ये था हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटोमेटिक हीटर जो तापमान कम होने पर भी चालू हो जाता है और ज़्यादा होने पर अपने आप ही बंद हो जाता है। अब जैसे कि हमारा एसी हो गया, अभी हमने अपना कोई सेट करके रखा कि हमारा टेम्परेचर 16 चाहिए हमें, अगर वो 16 से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर 16 से ज़्यादा हो गया तो वो उसे ठंडा करना शुरू कर देता है, और अगर 16 से कम हो गया तो वो उसे जो है बढ़ा देता है। ये ऑटोमेटिकली होता है और वो वर्तमान से हमारे मतलब करंट टाइम से, करंट स्टेट से इनपुट ले रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो यही हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है। तो चलिए अब जानते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट भी हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, ये हमारा करंट पर तो होता ही है, ये पास्ट से भी नॉलेज होती है इसके पास, यानी कि इसके पास पास्ट हिस्ट्री भी होती है, अपनी एक मेमोरी होती है जिससे कि ये पास्ट से भी नॉलेज लेता है, करंट से लेता है और पास्ट से भी नॉलेज लेता है। ये एक अपने एक आसपास के वर्ल्ड का जो है एक आंतरिक यानी कि इंटरनल मॉडल बनाता है। ये अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद कर निर्णय लेता है, जो कि पिछले एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें लर्न करता है, उन्हें लर्न रखता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। यह अधूरी जानकारी वाले परिवेश में काम भी कर सकता है, जैसे कि हमने अब कोई इनपुट दे दिया, आधा अधूरा सा है, उसे फिर भी पूरा कर, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो पिछले मोड़ या रुकावटों को याद रख, जैसे कि हम पहले भी उस मार्ग से गए थे तो उसके पास अपनी मेमोरी होती है कि हम इस रूट को पहले भी जा चुके हैं, तो इस पर ये हुआ था, यहाँ आगे इस पर ब्रेक आते हैं या फिर कोई भी अवरोधक आता है तो वो उसे पहले ही सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारे प्रेजेंट टाइम है उस सेंस के अकॉर्डिंग जो अच्छा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो हमारा पाथ चुनता है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एजेंट होते हैं, इसमें सेंसर्स होते हैं, इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया, मॉडल एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि जो इसकी मॉडल रखता है, ये जो हमारा पास्ट में होता है उसका मॉडल रखता है, और कंडीशन रूल्स और एक्शंस रूल्स सेम है। तो ये था हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अभी हमारा तीसरा होगा गोल बेस्ड एजेंट।
जो हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट होता है ये एक स्पेशल गोल को प्राप्त करने का काम करता है। यह देखता है कि कौन सा हमारा जो गोल है, कौन सा कार्य लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा, यानी कि हमारे गोल तक पहुंचने में मदद करेगा, उसी के अनुसार डिसीजन लेता है। जैसे जीपीएस सिस्टम जो सबसे अच्छा रास्ता ढूंढता है, कि सबसे अच्छा पाथ ढूंढता है, जैसे कि हमें जाना कहाँ है, ये हमारा गोल बेस्ड एजेंट होता है। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मिला है। ए सेल्फ ड्राइविंग कार आई एम टू रीच अ डेस्टिनेशन सेफली, रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, गोल हमारा है। और प्रोसेस इट एनालिसिस, क्या एनालाइज करेगा ये, हमारा प्रोसेस क्या होगा इसमें, इट एनालाइसिस रूट्स, अवॉइड ट्रैफिक्स एंड फॉलो सिग्नल टू अचीव द गोल। देखिए फोर्थ हमारा होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये इस तरह का एक इस तरह का एजेंट है। ये एजेंट केवल अपने गोल को नहीं देखता, बल्कि यह भी गणना करता है, बल्कि ये मेज़र करता है कि कौन सा जो हमारा एक्शन है, कौन सा एक्शन बेस्ट रहेगा। यह अपनी यूटिलिटी फंक्शन के बेस पर डिसीजन लेता है। जैसे कि शेयर बाज़ार में काम करने वाला एआई, जो शेयर बाज़ार में काम करते हैं एआई, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है। तो ये क्या करता है, शेयर बाज़ार में जो काम करने वाला ये होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखता है और सबसे कम लॉस वाला चुनता है, कि सबसे जिसमें ए स्टॉक टेकिंग एआई लूजिंग द ट्रेड दैट गिव्स द हाईएस्ट प्रॉफिट विद लीस्ट रिस्क। अब देखिए हमारा एक लास्ट और रह गया है लर्निंग एजेंट, जो हमारा नंबर 5 लर्निंग एजेंट। यह एजेंट जो है हमारे एक्सपीरियंस से सीखता है और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमारा टाइम है उसी के अकॉर्डिंग सुधार करता है, अपने प्रदर्शन में सुधार करता है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है। ये जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग एलिमेंट, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, और तीसरा होता है क्रिटिक्स, और फोर्थ होता है प्रॉब्लम जनरेटर। जैसे कि अभी एक चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लो। चैट जीपीटी जैसे मॉडल, ये जैसे रोबोट जो कंटिन्यूअसली यूज़ करने से अधिक इंटेलिजेंट होता है, हम जिसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो है इंटेलिजेंसी इंक्रीज़ होती है। ये इसका एक चैट जीपीटी और रोबोट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए अभी हमारे 5 टाइप्स हो गए। अब हम इसकी एक समरी ले लेते हैं कि ये होते क्या हैं। हमारा सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट जो होता है, इसका हमारे की फीचर क्या होते हैं, वर्क ऑन कंडीशन रूल होते हैं। इसका एग्जांपल है ऑटोमेटिक हीटर, होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, रिमेंबर पास स्टेज से रिमेंबर रखता है, जैसे कि हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार। एक होता है गूगल बेस्ड एजेंट, वर्क टू अचीव गोल्स की फीचर होता है इसका जीपीएस सिस्टम, इसका एग्जांपल है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स चूजेस बेस्ट पॉसिबल्स आउटकम्स, इसका एग्जांपल है स्टॉकिंग ट्रेडिंग एआई। लर्निंग एजेंट, लर्निंग एजेंट हमारा लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, जिसका एग्जांपल है चैट जीपीटी और रोबोट्स। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है एआई एजेंट, ये कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मेरी कुछ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर मेरी इसमें कुछ कमी रही हो तो मुझे बताइए कि ये कमी है, इस तरह से इसे पूरी करो, मैं पूरा करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँ, आगे भी इसमें कुछ बताऊँ, तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। और अगर नहीं अच्छा लगा और कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये कैसा था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी एआई के, अन्यथा फिर नहीं बस। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।